ओके, तो अब अपन दो क्वेश्चन करने वाले हैं जो डिटर्मिनेंट्स में प्रॉपर्टीज बताए उस पर, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करनी है ना। तो अब अपन को देखो क्या करना है, पहले अपन ये क्वेश्चन करते हैं। तो इन क्वेश्चन में देखो अप्रोच क्या रहती है मैं बताता हूँ। इन क्वेश्चन में को क्या करना रहता है कि आपको किसी तरह से कुछ ऐसा करना है, दो तीन मेथड्स हैं। पहली बात तो यह कि तीनों में से कोई एक रो जीरो वगैरह हो जाए, है ना। दूसरी ये कोशिश की दो कोई रो के अंदर एलिमेंट जीरो हो जाए, ऐसा कुछ ट्राई करना है कि यार अपन कुछ बाहर कॉमन ले लें, अंदर ले लें, ऐसा कुछ। तो यार यहाँ पे एक चीज अपन को दिख रही है कि ये तीनों एबीसी 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 ही आ रहे हैं। तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैं पहली रो के अंदर इन दोनों को ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो अगर मैं R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देता हूं तो डिटर्मिनेंट सेम रहती है। याद करो, किसी भी रो का अपन ऐड करते हैं तो सेम रहता है। तो पहले मैंने इसका ऐड किया, फिर मैंने इसका भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो सेम रहेगी डिटर्मिनेंट। तो इससे क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी ऊपर कॉमन आ गया। समझ में आ रहा है इतना? तो क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, यहाँ बी सी ए, और बाकी सब आपका सेम टू सेम जो यहाँ पे था, ठीक है। तो अब ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी। अब अपन ने क्या किया, ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, बी सी ए सी ए बी। अब अपन ने क्या किया, अपन ने इस ए बी सी को बाहर निकाल लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया, और ऊपर क्या बचा, 1 1 1 बी सी ए। याद करो मैंने बताया था कि अगर एक ही रो में मल्टीप्लिकेशन हो रही तो एक बार बाहर ले जाके 1 ले जा सकते हो। सब में हो रहा तो लैम्डा टू द पावर एन, मतलब दिस टू द पावर एन करना पड़ता। समझ में आ रहा है? ये वेरिएबल्स है, कुछ ऐसा घबराना, कुछ ऐसा सोचो भाई ए बी सी कहाँ से घुस गए आपने, तो नंबर्स नहीं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करें, अब आप ये सोचो कि यार मैं इसको 1 कैसे बना सकता हूँ मैं इस चीज को, मतलब मैं यहाँ पे जीरो वगैरह लेके, अब देखो ये थोड़ा इजी हो गया कि 1 1 1 आ रहा है, लेकिन इससे भी इजी तब हो जाएगा जब ये जीरो बन जाए। तो आप इसको इससे हटा दो, इसको इससे हटा दो। तो क्या किया अपन ने, पहले अपन ने इस रो के अंदर से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी इंटू दिस माइनस दिस जीरो, यहाँ पे b माइनस सी, यहाँ पे c माइनस है। पहला अपन ने ये कॉलम ऑपरेशन कर दिया, ठीक है, कि इसमें से इसको हटा दिया। अब मैं एक और स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और जेई में आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट स्टेप करते जाओ, जबरदस्ती की राइटिंग नहीं करनी होगी। क्वेश्चन पेपर में तो स्पेस भी कम होती है और समय भी वेस्ट होता है। तो यार अपन ने देखा कि इस चीज को घटाएंगे तो ऐसा आएगा, और अपन ने इसमें से इसको भी घटा दिया, तो 1 माइनस 1 जीरो, यहाँ पे c माइनस ए, यहाँ a माइनस बी, और यहाँ पे आपका 1 a b। अब एक्सपेंशन कर दो इसका, तो यहाँ पे जीरो तो जीरो, यहाँ पे जीरो तो जीरो, यहाँ पे केवल इसका करना रह गया। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए होल स्क्वायर। इसको भी अगर खोलें तो a प्लस बी प्लस सी ये हो गया, बिल्कुल ठीक। और यहाँ हो गया ए बी माइनस सी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac। तो ये क्या रह गया आपका, बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं चला गया, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ क्या लिखी हुई है, a प्लस बी प्लस सी इंटू, ध्यान से देखना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। ये आपकी एक थ्योरम भी होती थी, आपको 9th में याद हो तो इस तरह की, उसमें डिटर्मिनेंट नहीं था बस। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो क्या किया अपन ने, सबसे पहले अपन को ये कोशिश करनी है कि कोई एक टर्म को कॉमन बना के अपन बाहर ले लें, जैसे यहाँ पे किया। फिर अपनी क्या कोशिश रहनी चाहिए कि यार जीरो बना दे ज़्यादा ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो आपको कुल मिला के इनको कैलकुलेशन ही करनी थी आपको, लेकिन आपको थोड़ा इजी तरीके से करनी थी कि यार इजी तरीके से हो जाए। तो इजी तरीका कैसे होता है, कॉलम ऑपरेशन रो ऑपरेशन से। अब देखो यहाँ पे एक दो बातें कि यार अगर आपको जैसे जेई के अंदर जब आप एग्जाम दे रहे होते ना, तो अगर ये क्वेश्चन आपको बाय चांस अगर नहीं आता, ठीक है, मैं एक बार हट जाता हूँ बोर्ड के सामने से, आप देख लो, अगर बाई चांस आपको नहीं आता तो आप क्वेश्चन में अटकेंगे नहीं। आप क्या करेंगे, वैल्यू वगैरह डाल के देखेंगे, वैल्यू डाल के देखना ऑप्शंस के अंदर कि यार ऐसी कौन सी एबीसी की कोई वैल्यू पिक कर लो 1 2 3 और डिटरमिनेंट निकाल लो, और देखना कि कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है। ये एक तरीका कर सकते हो अगर एग्जाम में नहीं आए तो, लेकिन ये टेस्ट में नहीं करना है, ये अपन को जेई मेन जब अपना फाइनल होगा तब सोचना है। क्यों, टेस्ट में अगर ये सब हरकतें करोगे तो एक तो आपकी फॉल्स रैंक आएगी, आपकी जो रैंक होनी चाहिए उससे ज़्यादा जबरदस्ती आएगी अच्छी, और आप सीखोगे नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ अपन क्या कर सकते थे कि अगर फिर भी नहीं आया ना, तो आप इसको पूरा सच में खोल डालो, मतलब आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज भूल जाओ, डायरेक्ट खोल डालो। अब आप यहाँ पे भी अगर खोल देते ना तो वो भी शायद आपका जल्दी हो जाता, यहाँ भी खोल देते तब भी आपका हो जाता, थोड़ा सा डबल टाइम लग जाता है यहाँ इस वाले स्टेप में, लेकिन हो जाता। तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन यार अब मैं कहूँगा कि मैंने इतना बता दिया, अब आप पॉज करके खुद करो, है ना। आप नोट करोगे कि यार मैं यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हो ना, मैं थ्योरी क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, क्वेश्चंस पे थोड़ा कम फोकस कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, आपको समझना होगा, क्योंकि जेई एग्जाम में सबसे बड़ी गलती जो बच्चे कर रहे हैं और पूरी दुनिया कर रही है वो ये है कि बच्चों को स्पून फीडिंग करना। क्यों, क्योंकि अगर आपको इस तरह से स्पून फीडिंग कराई जाएगी ना कि यार हर क्वेश्चन की हर टॉपिक पे 50 क्वेश्चन करा दिए, तो उससे क्या होता है, आप रटने वाली चीज़ सीख जाते हो, आप अपना दिमाग खुद लगाती हैं, और जेई के अंदर क्वेश्चंस नए आएंगे
हो सकता है चलो यार एवरेज एक पासिंग मार्क्स आ जाएंगे रट रट के, लेकिन आपको अच्छे नंबर लाने तो खुद से क्वेश्चन करने आने चाहिए ही चाहिए। और चलो आईआईटी में किसी तरह पहुंच भी गए ना, तो जब फ्यूचर में जब आपकी जॉब लगेगी या जब आप कॉलेज में पढ़ोगे ना, तब अगर आपका जेई रैंक अच्छा नहीं भी है, लेकिन अगर आपका दिमाग तेज, आप खुद से चीज़ें कर पा रहे हो, तो आपकी जॉब अच्छी लगेगी, तब आप अपना खुद का कुछ कर पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि खुद से चीज़ें करना सीखे, अपन आत्मनिर्भर बने, है ना। तो अब यहाँ पे अपन देखते क्या होता है। तो यार यहाँ पे अपन ने देखा कि ये वाली जो रो है इसमें ए स्क्वायर बी सी लिखा हुआ है, यहाँ बी स्क्वायर सी ए लिखा हुआ है, सी स्क्वायर ए बी लिखा हुआ है। तो यार ऐसा कुछ सोचो कि यार अपन ऐसा क्या कर सकते हैं, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये जो रोज़ हैं इनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। तो यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, दिख तो नहीं रहा, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा है। देखो अगर मैं किसी तरह यहाँ ए लिया हो, यहाँ बी लिया हो, यहाँ सी लिया हो, तो ए बी सी हो गया, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर ए लिखा हुआ है। तो अपन ए से अगर इस रो को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, मैंने इस कॉलम को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइड बाय ए करना पड़ेगा नीचे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिवाइड बाय ए किया और इस कॉलम को पूरे को 1 से ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ए क्यूब हो गया, ए बी सी हो गया। सिमिलरली यहाँ पे किया तो ये बी स्क्वायर हो गया, ये बी क्यूब हो गया, ये बी सी हो गया। सेम यहाँ पे किया, सी स्क्वायर हो गया, सी क्यूब हो गया, ए बी सी हो गया। समझे इतना। अब ए बी सी को बाहर वापस ले लिया, तो ये चीज़ ये लिखी हुई थी। देखो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया। अब अपन वापस से वही चीज़ कर देंगे, -1 इधर माइनस कर देंगे, तो -1 वाली प्रॉपर्टी। तो ये तो 1 हो गया, कट गया। तो ये क्या बच गया आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ 0, ठीक है। ऊपर क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, यहाँ 0। यहाँ क्या बच गया, सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब, नहीं कुछ भी, यहाँ सी क्यूब सी स्क्वायर 1। अब आपको इसको बस खोलना है, क्वेश्चन खत्म। ऊपर की तरफ करके खोलूंगा मैं, तो ये वाली रो से एक्सपेंड करते हैं कि ईजी हो जाएगा। तो यहाँ प्लस माइनस प्लस होता है, याद करो, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे +0 -0 कोई मतलब नहीं, इससे प्लस से खोलते हैं। तो 1 यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब माइनस सी क्यूब, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो सबसे पहले तो ए माइनस बी और बी माइनस सी बाहर ले लो, तो क्या बच गया यहाँ पे, ए प्लस बी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। और सब्ट्रैक्शन करते हैं, कुछ मिल जाए तो खास। ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस सी ए स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी। अब काट के देखते हैं, ए बी सी गया, ए बी स्क्वायर से गया आपका ए बी स्क्वायर, बी ए स्क्वायर से गया कुछ भी नहीं, तो ये चीज़ रहेगी, बी ए स्क्वायर आपका इंटैक्ट रहेगा। ए सी स्क्वायर कहीं भी नहीं है, बी क्यूब है, बी क्यूब हाँ ये रहा, बी स्क्वायर सी यहाँ पे है, ठीक है। ए सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर, बी सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। मुझे अभी भी थोड़ा फिशी लग रहा है ये, चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा देख लेंगे। ए माइनस बी, बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय ए सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। वैसे अब मैं जो कर रहा हूँ उसका कोई यूज़ नहीं है, फालतू की कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, बट कोई बात नहीं, देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है। तो ए सी को कॉमन लिया तो सी माइनस ए आया, प्लस बी आया तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया। चलो शायद कुछ मिल गया, तो इसका आप ऐसे लिख सकते हो, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए कॉमन लिया, यहाँ मिल गया आपको ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी। थोड़ा मतलब दिखने में अच्छा रिजल्ट आ गया, और तो क्या हुआ। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, इसके बाद और रिड्यूसिबल नहीं है ये। तो समझे आप क्या करना होता है। तो क्या करना होता है आपको कि यार इसमें आपको कुछ तो रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करने होते हैं, सच दैट कि आपका जो रिजल्ट है वो एक इजीली कैलकुलेटेबल मैट्रिक्स या एक डिटर्मिनेंट बन जाए। जैसे यहाँ पे देखो इजी कैलकुलेशन थी, इजी तो नहीं थी बट रिलेटिवली इजी था। अगर तुम पूरा खोलने बैठते तो शायद ज़्यादा दिक्कत होती। एक्चुअली ऐसा भी नहीं होता, बट ऑप्शन में क्या है, आपको ऑप्शन ऐसा मिलेगा फिर डायरेक्ट। तो अब ये ऑप्शन अगर आप खुद से सॉल्व करते हो ना, अगर आप डिटर्मिनेंट खोल के, तो ये चीज़ नहीं आने वाली। इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ऐसा कुछ आएगा, तो वो आप ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसका एक तरीका ये है कि आप तो ऑप्शन डाल के देख लो, बट ऑप्शन में फिर सिमेट्रिक वैल्यूज मत डाल देना, ठीक है, क्योंकि उसमें 0 0 आने लगेंगे। फिर सब में ऑप्शन में ऐसे ही होगा, आप 1 2 3 इस तरह की वैल्यूज डालना, तो थोड़े अलग अलग वैल्यूज हो, ठीक है। 0 वगैरह 0 1 वगैरह अवॉइड करने चाहिए, बट ठीक है, मैंने को तरीका भी बता दिया। तो मैंने अब तक आपको डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताया, लेकिन आपको मैं बताता हूँ डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं उनमें भी कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना, जो हमने डिस्कस की
लेकिन आपको मैंने ये अब तक नहीं बताया डिटर्मिनेंट का आविष्कार किया क्यों गया या क्या यूज़ है उनका। तो देखो ऐसी बात है कि यार मैथमेटिक्स में ज़्यादातर चीज़ें जो हम पढ़ते हैं ना वो बेसिकली एक सिंप्लीफिकेशन का तरीका है। क्या कोई कैलकुलेशन या कोई एक कॉन्स्ट्रक्ट है, जैसे फिजिक्स में जैसे कोई एप्लीकेशन आ गया तो उसको ईजी करने के लिए कहीं ना कहीं मैथ्स काम आती है। ऑफकोर्स इंडिपेंडेंट चीज़ें मैथ्स ज़्यादा प्योर मानते हैं कई सारे लोग, बट ऐसी बात भी है। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि अपन नंबर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर ये देखा कि अगर अपन इस रिप्रेजेंटेशन को एक सर्टेन ऑपरेशन दे दे जो डिटर्मिनेंट कहलाता है तो ये चीज़ और यूजफुल हो जाती है। जैसे अगर अपने पास 3 पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, इनका अगर अपन ट्रायंगल बनाते हैं ना उसका एरिया होता है हाफ टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 11th में पढ़ाया गया था, 10th से छोड़ो 9 10 में भी पढ़ाया गया था कई बच्चों को, था ना, बस ये फॉर्मूला डिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं लिखा था तब। तो ये एक बात हुई। इसके अलावा अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका मतलब है पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आप कह सकते हो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है इफ दिस हैपेंस। ओके है ना। तो इस तरह की काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो आपको अलग अलग जगहों पर पढ़ाए भी गए। एक्चुअली मैंने ये सारी चीज़ें 11th वगैरह में डिस्कस की है तो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में घुसूंगा नहीं इसमें। एक चीज़ होती है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है, इसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो इसको कहा जाता है नॉन सिंगुलर। समझ में आया था? ऑलराइट, इसका अब यूज़ क्या है? कुछ खास यूज़ नहीं है, ऐसी टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, कभी कभी क्या है कि आप जब हायर मैथ्स वगैरह पढ़ोगे ना सिंगुलर मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो उसके लिए डेफिनेशन बोलने के लिए कि भाई सिंगुलर जैसे 0 होता है वैसे सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। एक चीज़ होती है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एक चीज होती है कोफैक्टर मैट्रिक्स जो हमें डिफाइन करनी पड़ेगी बिफोर डिफाइनिंग एडजॉइंट। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है कि तुम्हारे पास जैसे कोई एक ए बी सी डी कुछ भी एक मैट्रिक्स है अजीबोगरीब सी ई एफ जी, ये आपकी मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल आप क्या करो, इसमें हर टर्म की जगह इसका जो कोफैक्टर है वो डाल दो। तो ए का कोफैक्टर क्या होगा -1 to the power 2 एंड इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। बी का क्या होगा -1 इंटू ये वाली चीज़। समझ गए? कोफैक्टर बता रखा है क्या है, तो हर टर्म को उसके कोफैक्टर से रिप्रेजेंट कर दो, वो होता है क्या आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। समझे इतना? अब बात करते हैं कि एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, है ना। इसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कोफैक्टर मैट्रिक्स को। कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज ले लो, वो क्या होता है आपका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? हर एक टर्म का कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, पहले हर एक टर्म का कोफैक्टर बना के एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे, वो एडजॉइंट हो गया। अब एडजॉइंट क्यों खास है? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे सबसे एक प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी जो है वो ये है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आई एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि एडजॉइंट को पहले लिख लिया। अब ये काम क्यों आ रहा है आप ये समझो कि इससे अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि a टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू i इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू a। अब याद करो यार, ऐसी एक चीज़ मैंने बताई थी तुमको स्टार्टिंग में, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैंने क्या बताया था कि ऐसा जब जब हो रहा हो तो इस मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? इन्वर्स मैट्रिक्स। तो इससे हमें एक चीज़ मिल गई, इन्वर्स निकालने का एक फॉर्मूला मिल गया। इन्वर्स निकालना वरना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक फॉर्मूला मिल गया अपन को। क्या फॉर्मूला है कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, उसमें डिवाइड कर दो ये, तो ए इनवर्स इक्वल टू नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, तो अब मैंने काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी डाली, तो दिमाग में घुसाओ क्या क्या डाला मैंने। पहले मैंने एक वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन कराए थे जो प्रॉपर्टीज और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट सबको रिवाइज करवाए थे। ठीक है, इतना समझे? अब जबरदस्ती इसमें मत मिक्स करना। फिर मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशंस होते हैं डिटर्मिनेंट्स के कुछ, उसका भी कोई यूज़ नहीं इसमें। फिर मैंने आपको बताया कि कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैंने आपको बताया एडजॉइंट नाम करके एक चीज़ होती है जो कहाँ से आती है? कोफैक्टर मैट्रिक्स से। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है कि हर एक टर्म का कोफैक्टर बना के लिख दो, उसका ट्रांसपोज लोगे तो एडजॉइंट मिलेगा, उसके ऊपर डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर दोगे ना तो वो ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, समझे? सारी चीज़ें डिस्टिंक्ट है, दिमाग में घुसा लो, जबरदस्ती इधर उधर मिक्स मत करते रहना। अब यार इसमें कुछ प्रॉपर्टीज और देखते हैं, तो अपन क्या करते हैं, दोनों साइड इसके अंदर क्या ले लेते हैं? डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ऐसा कुछ दिखेगा, तो ये दोनों मतलब ए डॉट बी का अगर अपन डिटर्मिनेंट लेते हैं तो क्या हो जाता है? वो ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट, यानी कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, और लैम्डा टाइम्स मैट्रिक्स यानी कि लैम्डा टू द पावर n टाइम्स इसका डिटर्मिनेंट, इसका तो 1 होता है, तो यानी कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो गया? इसके बराबर हो गया।
तो अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी सिंगुलर होगा। और सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में जैसा आप देख सकते हो इसका इन्वर्स भी डिफाइंड नहीं होता। सिंगुलर मैट्रिक्स अगर है उसका इन्वर्स आप डिफाइन नहीं कर सकते, इस तरीके से आप नहीं निकाल सकते उसका इन्वर्स। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।